राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश से गुजर रही है और इसी यात्रा के दौरान तीनों बड़े दलों समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जयंत चौधरी की आरएलडी ने अपने शुभकामनाओं के पत्र राहुल गांधी को भेजे हैं। क्या है इन पत्रों के मायने और क्या 24 में इस शुभकामनाओं का कोई असर भी होगा क्या? हम इस बात की चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने अब कांग्रेस के भीतर से ही वरुण गांधी को भी जोड़ने की सुगबुगाहट शुरू हुई है, मांग शुरू हुई है। कहां और किसने मांगा है कि वरुण गांधी को भी कांग्रेस में शामिल होना चाहिए? और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीएल संतोष इस वक्त लखनऊ में हैं, तो क्या टटोल रहे हैं वीएल संतोष, हम ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर उत्तर प्रदेश में उसके आने के साथ ही दिखना शुरू हो गया है। यह असर कैसा है? यह असर कार्यकर्ताओं का, लोगों के हुजूम की बात नहीं कर रहा। यह असर सियासी है और यह सियासी असर कुछ यूं है कि राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही लोनी से गाजियाबाद में घुसी है, उसके साथ ही नेताओं के बधाई संदेश, खास करके जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और मायावती के बधाई और शुभकामनाओं के पत्र पहुंचने शुरू हो गए हैं। आज की यात्रा के साथ ही आज जयंत चौधरी ने ट्वीट किया। जयंत चौधरी ने जो ट्वीट किया वो बेहद अहम है और इसे 2024 के लिहाज से भी जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो इसे देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, तपकर ही धरती से बनी ईंटें छू लेती हैं आकाश। भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम। देश संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा ये अभियान सार्थक हो और एक सूत्र में लोगों को जोड़ते रहें। जयंत चौधरी का यह ट्वीट कई मायनों में अहम है। जयंत चौधरी ने सबसे पहले अपनी व्यस्तता का हवाला देकर इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन उसके बाद जब उनका ट्वीट आया है तो वो साफ है कि एकता के इस सूत्र में पिरोने की बात वो कह रहे हैं। राहुल गांधी को तपस्वी कह रहे हैं और साथ साथ सलाम कर रहे हैं। अगर जयंत चौधरी की इस ट्वीट का निहितार्थ निकालें तो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर बेहद ही संजीदा दिखाई दे रहे हैं और 2024 में इस शुभकामना के इस ट्वीट का असर पार्टियों की गोलबंदी पर भी दिख सकता है। सिर्फ जयंत चौधरी ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया। इससे पहले मायावती ने भी ट्वीट करके बधाई दी थी। मायावती के पहले राहुल गांधी के लिए शुभकामनाओं का जो पत्र अखिलेश यादव ने भेजा है, उस पत्र को भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने लिखा, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मायावती ने भी पत्र लिखे। अगर हम इन नेताओं की शुभकामनाओं के पत्रों को देखें, ट्वीट को देखें, तो एक बात साफ दिखती है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर फिलहाल भले ही किसी ने अपनी सहमति न दी हो इसमें ज्वाइन करने को, लेकिन नेताओं के भीतर राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर एक पॉजिटिव बात यह है कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ने की बात कर रहे हैं, सब जोड़ने की बात कर रहे हैं। 2024 में भी वक्त है और जिस तरीके से जयंत चौधरी का खत, जयंत चौधरी का ट्वीट आया है और जिस भाव से उन्होंने लिखा है, निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी के एक पोटेंशियल सहयोगी हो सकते हैं।
जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद रावण और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों के गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ जुड़े हैं, ये एक हिचक है। अगर जयंत चौधरी, चंद्रशेखर रावण, अखिलेश और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस का कोई गठबंधन बनता है तो यह गठबंधन, इस पर नजर रखनी होगी। हालांकि राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिया है, यहां तक कि वो कांग्रेस को लेकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी वक्त बचा है। दूसरा जो गठबंधन जो दिख रहा है वो ये कि क्या मायावती, कांग्रेस पार्टी और पश्चिम की तरफ से क्या जयंत चौधरी कोई गठबंधन करेंगे, इसकी भी चर्चा है। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने, और खासकर उत्तर प्रदेश में घुसते ही इस यात्रा ने और इस यात्रा से उपजे इन पत्रों ने, इन शुभकामनाओं ने इतना तो माहौल बना दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में भी एक बड़े गठबंधन की बात बीजेपी के खिलाफ 2024 को लेकर की जाने लगी है। अभी किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किसी के तरफ से बहुत उत्साहजनक या उत्साहवर्धक कोई बात, स्टेप सामने नहीं आया है। लेकिन राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये एक बात कही थी कि कोई भी दल हो, लेकिन उसका भाव उत्तर प्रदेश 2024 को लेकर एक होगा। तो कुल मिलाकर इन तमाम दलों के शुभकामनाओं से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि 2024 में अगर कोई गठबंधन बनता है तो हो सकता है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा, उसमें उस गठबंधन को लेकर एक स्टीयरिंग का, एक पायनियर का काम कर सके। हालांकि दलों को फैसला लेना है, लेकिन इन दलों के भीतर से सुगबुगाहट और आवाजें निकलने लगी हैं। अब अगली खबर। सिर्फ दलों के गठबंधन की ही चर्चा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नहीं चल पड़ी है, बल्कि वैसे नेता जिनका कांग्रेस में मूल रहा है, कांग्रेस जिनके जड़ में रही है, उन नेताओं को राहुल गांधी की इस यात्रा में जोड़ने की बात भी निकलने लगी है। कौन कह रहा है? कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय राय, पूर्वांचल से हैं और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं। आज उन्होंने यूपी तक से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत तो जुड़ रहा है, अब परिवारों को भी जुड़ना चाहिए। उनका इशारा सीधे सीधे वरुण गांधी पर था और उन्होंने ये भी कहा कि वरुण गांधी को भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, उन्हें कांग्रेस में आना चाहिए। तो कांग्रेस के भीतर से ही अब ये भाव, ये डिमांड उठने लगा है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में, गांधी परिवार के भीतर, परिवार में जोड़ा जाए। कहां तक जुड़ेगा? वरुण गांधी निश्चित तौर पर बीजेपी से विरक्ति के भाव में है, कुछ हद तक बगावत की भी मूड में है और उनके जो भाषण हैं, उनके जो बोल हैं, वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 2024 को लेकर कयासबाजी, अटकलबाजी चल रही है कि वरुण गांधी 2024 में बीजेपी से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? उनके रिश्ते बहुत कह सकते हैं कि नजदीकी के हैं अखिलेश यादव से, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी लेकर वो बेहद नरम हैं और परिवार की बात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर से जब ये आवाज उठ रही है कि वरुण गांधी को भी कांग्रेस में आना चाहिए और परिवार को एक होना चाहिए, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यानी कोई ना कोई बात परिवार के भीतर चल रही है। वरुण गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बीच की केमिस्ट्री की बात चल रही है। ऐसे में कांग्रेसियों के इस मांग को देखते हुए इस पर जरूर नजर भी रहेगी और इस बात की चर्चा भी है कि वरुण गांधी क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हमारी भी नजर बनी रहेगी। बीजेपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज वापस दिल्ली लौट गए। लखनऊ में 2 दिनों का उनका प्रवास था और 2 दिनों में उन्होंने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों, प्रदेश के प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ उन्होंने अलग अलग मीटिंग की। इसके अलावा जो बीजेपी के अलग अलग मोर्चे हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई। दूसरे दिन
मीडिया पैनलिस्ट, सोशल मीडिया की टीम, लखनऊ महानगर की टीम, ऐसे तमाम लोगों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग की। साल के शुरू के साथ ही 2024 पर नजर है और कोशिश यह है कि जो भी कमजोर सीटें हैं, जो 14-16 सीटें बीजेपी से वो बीजेपी हार चुकी है, 16 सीटें हारी थी 2019 में, जिसमें से 2 बाद में उसने जीती, तो इन तमाम सीटों पर बीएल संतोष का फोकस था। सारा फीडबैक उन्होंने, जो कहते हैं ना, ग्रासरूट कार्यकर्ताओं से लिया, क्योंकि हर पदाधिकारी से उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग ली उन्होंने, मोर्चे से मुलाकात हुई, जिला अध्यक्षों से मुलाकात हुई, जिला पदाधिकारियों से मुलाकात और बैठकें हुई, और इसके साथ साथ क्षेत्रीय अध्यक्षों से मुलाकात हुई। यानी कि जो बीजेपी का जो संगठन है, उस पूरे संगठन के सभी लोगों के साथ 2 दिन के मंथन के बाद बीएल संतोष वापस दिल्ली लौट गए हैं। चर्चा यह है कि इसी महीने अमित शाह भी लखनऊ आएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।